दोस्तों गुड इवनिंग। हम लोग आज बात करेंगे अपनी करंट पर्सपेक्टिव सीरीज में दो पुरस्कारों की, दो अवार्डों की। एक है नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस किसको कहते हैं? जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं, स्कीम, पॉलिसी, प्रोग्राम चल रहे हैं उनका आम लोगों तक जो पहुंच है वो आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाभ मिल पाए। जैसे आज हम सरकार की किसी भी योजना में लाभ लेते हैं तो ई मित्रों के माध्यम से जितने भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं या जितने भी अपने ऑनलाइन जो है वो बैंक में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है या सरकार की पॉलिसी का प्रचार प्रसार होता है या हम ऑनलाइन अपनी किसी समस्या की शिकायत करते हैं, ये सारे हिस्से हैं ई गवर्नेंस के। मतलब सरकार के द्वारा जो नागरिकों को सुविधाएं दी जाएं उन सुविधाओं में आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब इंटरनेट और कंप्यूटर का उपयोग करके लोगों के जीवन को सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं प्रदान करना, यह क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस के मामले में 7 अलग अलग कैटेगरी में जिन संस्थाओं ने बेहतरीन काम किया उनके लिए ई गवर्नेंस अवार्ड सरकार देती है। और इस बार जयपुर में नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस होगी 29वें नंबर की, और उसमें ये अवार्ड दिए जाएंगे, तो अपने लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण है। दूसरा है नेशनल पंचायत अवार्ड, तो देश के लेवल पर बेहतरीन काम करने वाली पंचायतें हैं उनको ये अवार्ड दिए जाएंगे। तो इन दोनों अवार्ड के बारे में हम बेसिक पहले फ्लो चार्ट बनाए और कुछ फिर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो अपने एग्जाम के हिसाब से उपयोगी है उसके ऊपर बात कर ले। ठीक है बात? तो पहले हम बात करेंगे नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। यहां पर एन बड़ा, ए बड़ा, ई स्मॉल और जी बड़ा, है ना? तो नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2026 का कौन से नंबर का? 29th, 29वीं बार दिया जा रहा है अवार्ड। तो ये अवार्ड देगा कौन? ये अवार्ड दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल, मतलब कार्मिक, कोमा पब्लिक ग्रीवांसेस, मतलब लोक शिकायत, एंड पेंशन। 3 चीजें शामिल है इसमें। जो अपने देश में अधिकारी कर्मचारी नियुक्त होते हैं वो कार्मिक कहलाते हैं। जो लोगों को हम सरकार के द्वारा सुविधाएं देते हैं, गवर्नेंस है, उसमें लोगों को जो शिकायत होती है वो पब्लिक ग्रीवेंसेस। और तीसरा है पेंशन, सरकार की सेवाओं से जो रिटायर हो गए हैं उनको सरकार के द्वारा फायदा दिया जाता है। जैसा कि हमारा हमेशा से अप्रोच रहती है, हर मिनिस्ट्री के अंडर में कुछ डिपार्टमेंट काम करते हैं और सिविल सेवाओं में अगर ये फ्लो चार्ट अपने दिमाग में हो तो अपनी तैयारी ज्यादा बेहतर हो जाती है। तो इस मिनिस्ट्री के अंडर में 3 डिपार्टमेंट हैं। पहला डिपार्टमेंट है डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल एंड ट्रेनिंग। अपने यहां पर भी है राजस्थान सरकार का, हम सेंटर वाले की बात करते हैं। तो पहले डिपार्टमेंट का क्या नाम है? डीओपीटी। दूसरे का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग। और तीसरे डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। 3 डिपार्टमेंट हो गए इसके अंडर में। तो ये जो नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल, पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन। इसके अंदर में 3 डिपार्टमेंट काम करते हैं, एक तो पर्सोनेल एंड ट्रेनिंग, दूसरा जो वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, प्रशासनिक सुधार और पब्लिक ग्रीवांसेस मतलब लोक शिकायत, लोगों को समस्या हो, और तीसरा है पेंशनर्स को और पेंशनर के वेलफेयर को देखने वाला डिपार्टमेंट। ये जो डिपार्टमेंट होता है हमेशा, ये मिनिस्ट्री जो होती है हमेशा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। भारत के पीएमओ के अंडर से ये गवर्न होती है। ठीक है, अब इसका ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ये अवार्ड देता है नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। इस डिपार्टमेंट के द्वारा दिए जाते हैं ये अवार्ड। कुल 7 कैटेगरी में, मतलब 7 श्रेणियों में दिए जाते हैं।
इस बार जो इन 7 कैटेगरी में दिए गए हैं वो क्या क्या है, जिन डिपार्टमेंट, चाहे वो बैंक है, चाहे वो साइंस इंस्टीट्यूट है, चाहे वो नगर नियोजन की संस्थाएं, जो भी है, इन्होंने एआई का कितना यूज किया, डिजिटल मॉडल कितने बेहतर और रिलायबल तरीके से डेवलप किए, लोगों की, पब्लिक की वेलफेयर में प्रभावशाली तरीके से सर्विस डिलीवरी किसने की, या फिर वहां पर एक नया इनोवेशन, नवाचार आधारित कोई एक ई गवर्नेंस का मॉडल डेवलप किया। इस तरीके के कुछ क्राइटेरिया हैं जिनकी ये 7 कैटेगरी बनाई गई है। इन 7 कैटेगरी में इस बार जो अवार्ड दिए गए हैं, उन अवार्ड की अगर संख्या देखें तो 10 अवार्ड तो दिए गए हैं गोल्ड मेडल टाइप की ट्रॉफी वाले अवार्ड, 7 दिए गए हैं रजत सिल्वर वाली कैटेगरी के, और 1 अवार्ड दिया गया है जूरी। जूरी किसको कहते हैं, जो अवार्ड के लिए चुनने वाला पैनल होता है, वो अपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर आधारित किसी संस्था को अवार्ड दे तो उसको जूरी अवार्ड कहते हैं। तो टोटल अवार्ड की संख्या कितनी है, 18 हो गई है। 10 तो गोल्ड वाले, 7 सिल्वर वाले, 1 जूरी अवार्ड। जिस भी संस्था को ई गवर्नेंस के लिए गोल्ड अवार्ड मिलेगा उसको नगद राशि मिलेगी 10 लाख रुपए की, जिसको सिल्वर वाली मिलेगी उसको मिलेगी 5 लाख रुपए की शायद नगद राशि, प्लस ट्रॉफी दी जाएगी उनको। तो ट्रॉफी दी जाएगी और सर्टिफिकेट दिया जाएगा और पैसे दिए जाएंगे। जूरी वालों को कहा जाएगा तसल्ली रखो, अगली बार और बेहतर करना, है ना। तो ये इस बार अवार्ड है अपने। अब अपने से एग्जाम में सवाल क्या पूछेगा, कौन सी संस्था को बैंकिंग, कौन से बैंक को ई गवर्नेंस के लिए 29वां नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड मिला, कौन सी संस्था को जो वो मेडिकल साइंस वाली में किसको। तो इस तरीके के सवाल अपने एग्जाम में बनते हैं। तो ये इसका बेसिक खाका हो गया नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड का। एक तो हम ये देखेंगे, दूसरा अवार्ड हम देखेंगे नेशनल पंचायत अवार्ड एनपीए 2025 का। ये नेशनल पंचायत अवार्ड कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इस बार ये जो नेशनल पंचायत अवार्ड दिया गया है, ये 42 पंचायतों को मिला है। देश भर के अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 42 पंचायत को मिला है, 42 पंचायतों को दिया गया है। इन 42 पंचायतों को हम 2 अवार्ड में बांटेंगे। 2 टाइप के अवार्ड मिले हैं 42 पंचायतों को टोटल। पहली पंचायतें हैं जिनकी संख्या है 34 पंचायतों को मिला है, जो 17 राज्यों की है, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पंचायत सतत विकास पंचायत पीएसवी पुरस्कार, पंचायत सतत विकास पुरस्कार, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, पहला 34 पंचायतों को। दूसरा, पीछे बची 8 पंचायतें, इनको मिला है नानाजी देशमुख। ये दीनदयाल उपाध्याय कौन थे, बीजेपी के पायोनियर जो नेता है, उनके रूप में इनको जाना जाता है। जनसंघ की स्थापना करने वाले, जो वो अंत्योदय की थ्योरी देने वाले दीनदयाल उपाध्याय। और ये नानाजी देशमुख कौन थे, ये भी जनसंघ से जुड़े हुए, और ये भी भारत रत्न इनको मिला था अभी पीछे, और ये भी राज्यसभा के मेंबर और उनके रहे। तो नानाजी देशमुख के नाम पर जो है वो पंचायतों को एक संपूर्ण विकास करने के लिए एसपी संपूर्ण पंचायत सतत विकास पुरस्कार, संपूर्ण पंचायत सतत विकास पुरस्कार, इसका एक बार पूरा नाम मैं देख लूं, हाँ, संपूर्ण पंचायत सतत विकास पुरस्कार। ये 2 कैटेगरी है, ठीक है। ये जो नानाजी देशमुख संपूर्ण पंचायत सतत विकास पुरस्कार है, ये दिया जाएगा जिला लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर किसने बेहतर, और पंचायत समिति के लेवल पर। ये जो 8 पंचायतें, इनमें से 3 पंचायतें ऐसी हैं जिनको ये अवार्ड मिला डिस्ट्रिक्ट लेवल का,
तीन पंचायतें ऐसी, सॉरी, दो पंचायतें ऐसी हैं जिनको ब्लॉक लेवल का, और तीन पंचायतें ऐसी हैं जिनको मिला पंचायत समिति के लेवल का। आई बात समझ में? अब ये जो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार दिया जाता है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत विकास गोल या सतत विकास लक्ष्य एसडीजी, उन एसडीजी का लोकल जरूरतों के आधार पर कितना बेहतर तरीके से इंप्लीमेंटेशन हुआ है। लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एलएसडीजी बोलते हैं इसको। भाई ये एसडीजी बनाए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ ने, और इनकी संख्या है 17। आप पढ़ते हैं जगह जगह पर, यूएन के द्वारा एसडीजी बनाए गए, और उस एसडीजी की संख्या है 17। आपको याद होने चाहिए इनके टाइटल, ये बहुत जरूरी चीज है। इन 17 एसडीजी के आधार पर नेशनल गवर्नमेंट अपनी अपनी फ्लैगशिप प्रोग्राम बनाती है, जैसे पॉवर्टी खत्म करने के लिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, सतत विकास में शहरी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, प्रदूषण रोकने के लिए। ऐसी 17 थीम है, और इन 17 थीम को पूरा करने के लिए सरकार अलग अलग क्षेत्र की क्या बनाती है, फ्लैगशिप प्लानिंग। और ये फ्लैगशिप प्लानिंग का होता है लोकल लेवल के ऊपर इंप्लीमेंटेशन, और जो एसडीजी 17 है इनका लोकल लेवल पर जो इंप्लीमेंटेशन होता है उसको कहते हैं लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिनकी संख्या कितनी है, 17 है। इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लोकलाइजेशन में से यहां पर जो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार मिलते हैं वो 9 कैटेगरी के लिए मिलते हैं। कितनी? 9 कैटेगरी। वो 9 कैटेगरी कौन सी होती है? पहली कैटेगरी होती है जिसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी पंचायत में बच्चों का ध्यान कितना, स्वास्थ्य सेवाएं कितनी, हरी भरी कितनी, इसके अलावा वहां पर सॉलिड वेस्ट या किसी तरीके का कूड़ा कचरा प्रबंधन कैसा, उस पंचायत में ओवरऑल किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, संपूर्ण विकास कैसा। ऐसी टोटल 9 कैटेगरी है, और प्रत्येक कैटेगरी में जो अवार्ड दिए जाते हैं वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 अवार्ड दिए जाते हैं। पहली कैटेगरी जैसे गरीबी कम करने में फर्स्ट पंचायत कौन सी, दूसरी पंचायत कौन सी, तीसरी। महिला और पुरुष की समानता में पहली पंचायत कौन सी, दूसरी पंचायत कौन सी, तीसरी पंचायत कौन सी। हरियाली बढ़ाने में पहली पंचायत कौन सी, तीसरी। तो इन 9 कैटेगरी में, प्रत्येक कैटेगरी में कितने अवार्ड होते हैं? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आई बात समझ? तो ये अपना फ्लो चार्ट दिमाग में होना चाहिए इसके सारे। तो 2 अवार्ड की बात करें, पहले अवार्ड का क्या नाम है? नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। कौन से नंबर के? 29वें। कब? 2026 के। ये कौन सा मिनिस्ट्री देगी? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल, पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय। किसके अंडर में काम करता है? पीएम के अंडर में। इसके अंडर, इस मिनिस्ट्री में कितने डिपार्टमेंट है? 3। पहला पर्सोनेल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी कहते हैं। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, प्रशासन सुधार एवं दूसरा लोक शिकायत, और तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनल वेलफेयर। इनमें से जो दूसरा डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के द्वारा ये हर साल दिए जाते हैं नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। कितनी कैटेगरी में? 7 कैटेगरी में। किन को देता है? देश की सरकारी संस्थाओं को। किस बात के लिए देता है? उन्होंने अपने ऑपरेशन के दौरान एआई का कितना यूज किया, डिजिटल टेक्नोलॉजी का कितना इंटीग्रेशन किया, इनोवेटिव तरीके से लोगों को कितनी बेहतर सेवाएं दी है, चाहे वो बैंकिंग की है, मेडिकल की है, या शहर की प्लानिंग की है, किसी भी चीज की। टोटल ये 7 कैटेगरी है। इस बार जो अवार्ड दिए गए उनकी संख्या 18 अवार्ड। कितने हैं? 10 जो है वो गोल्ड की श्रेणी के, 7 या 6 भी हो सकता है, अगर मुझे एक बार डाउट हो तो माफ कर देना इस बात के लिए ना, 6 या 7 जो भी है, 7, और एक है जूरी अवार्ड, ये पक्का है ना। तो ये अवार्ड दिए है। एक तो ये अवार्ड की बात करेंगे हम इनकी, और दूसरी बात करेंगे हम पंचायती राज की। तो नेशनल पंचायत अवार्ड 2025 वाले मिले हैं। ये कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। कितनी पंचायतों को इस बार मिला? 42 पंचायतों को। 42 पंचायतों को कितने भागों में बांटा? 2, 34 और 8। 34 पंचायतों को जो अवार्ड मिला उसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार। और जो 8 पंचायतों को मिला नानाजी देशमुख, और उसमें संपूर्ण पंचायत सतत विकास पुरस्कार। ये जो दीनदयाल उपाध्याय वाला पुरस्कार है वो एसडीजी का लोकल तरीके से कितना बेहतर इंप्लीमेंटेशन हुआ उसकी 9 कैटेगरी में अवार्ड मिलता है, और प्रत्येक कैटेगरी में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अवार्ड है।
इधर दिन जो नानाजी देशमुख वाला है उसमें टोटल 8 पंचायतों का अवार्ड मिला और 3 कैटेगरी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और पंचायत के लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 3 पंचायतों को, ब्लॉक लेवल पर 2 और पंचायत समिति लेवल पर 3 को मिला है। अब इस बारे में हम इस पूरी खबर का, इस पूरे करंट अफेयर का बात करें तो भैया ध्यान से देख लो, ये तो है ट्रॉफी भारत सरकार का, ये लगा हुआ ऊपर, और इसके साथ में नगद पुरस्कार है। कितना? गोल्ड के लिए 10 लाख और सिल्वर के लिए 5 लाख। जूरी के लिए अगली बार ट्राई करो, है ना, पैसे वैसे नहीं। अच्छा, अब ये देखो कि यही बात है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत। ई गवर्नेंस पहलों में जो सरकार की अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले एक्सीलेंस किसने की, उन सबको यह अवार्ड मिलता है। कहां पर मिलेगा? जयपुर में होगा ये ई गवर्नेंस सम्मेलन, उसमें दिया जाएगा, जून के लास्ट में होगा शायद, उसमें अवार्ड दिया जाएगा। अब ये जो 10 स्वर्ण, मैंने पहले ही कहा था, मुझे डाउट था 6 है, 7 की जगह कितनी है? तो जो फ्लो चार्ट बना लिया उसमें एक बार ठीक कर लो, है ना, दिमाग में टेंशन बहुत रहती है ना। 6 अवार्ड, टोटल 17 है ना। तो इनमें सबसे पहले जो गोल्ड मिले स्वर्ण पुरस्कार, उनमें सबसे पहले एग्रीकल्चर वाले मामले में किसानों के लिए कौन सा मंत्रालय? कृषि एवं कल्याण, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। दूसरा ई जागृति, यानी कि ग्राहकों को उनके अधिकारों के बारे में विभिन्न प्रकार के एडवर्टीजमेंट और उनके माध्यम से, जागृति का नाम ही मतलब अवेयरनेस कैंपेन, किसने? उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। उसके बाद में महाकुंभ, कुंभ का एक बहुत बड़ा आयोजन 2025 में हुआ और उसके लिए अलग से प्रयागराज मेला प्राधिकरण, उसको मिला है ई गवर्नेंस अवार्ड। यानी कि उन्होंने यात्री कब आएंगे, कितने आएंगे, सीसीटीवी कैमरा वगैरह से सर्विलांस और बड़ा एक क्राउड मैनेजमेंट करके दिखाया, उसके लिए इनको अवार्ड मिला। ये उसके बाद में केरल का एक जो है वो ई गवर्नेंस का मॉडल है के डिस्क। ये क्या काम करता है के डिस्क? ये जो ब्लड डोनेट किया, ब्लड डोनेट के बाद में कौन से ब्लड बैंक में कहां पर वो ब्लड बैग रखा है, उसका क्या ग्रुप है, उसकी जांच हुई कि नहीं हुई, हर लेवल पर उसकी एंट्री होती है, और जब तक लास्ट में पेशेंट को वो सुरक्षित तरीके से चढ़ नहीं जाए, तो उसकी बेहतर ट्रैकिंग करने के लिए के डिस्क नाम का एक उन्होंने बनाया, उसको भी एक ई गवर्नेंस में गोल्ड मिला। उसके बाद में अपना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा एक ई संजीवनी करके, ई संजीवनी और टेलीमेडिसिन सेवा, यानी कि दूर से बैठे पेशेंट को गांव में और डॉक्टर के द्वारा बेहतर सुविधाएं दी जाए, उसके लिए अवार्ड मिला ई संजीवनी को मेडिकल सेक्टर में, के डिस को ब्लड मैनेजमेंट के लिए, प्रयागराज मेला प्राधिकरण को कुंभ का सफल आयोजन करवाने के लिए, और ई जागृति के लिए उपभोक्ता मंत्रालय, एग्रीस्टेक जो है वो कृषि और कल्याण मंत्रालय। ठीक है, ध्यान रखना इन सबका। उसके बाद में मैच द फॉलोइंग में अपना जो केरल हाई कोर्ट है, उसमें पब्लिक का जो केसेस होते हैं उनकी बेहतर तरीके से ट्रैकिंग हो, कब तारीख है, कौन सा जज कब फ्री, रोस्टर क्या, वो सब चीजें उनको बेहतर। तो जिला न्यायालय केस प्रबंधन प्रणाली केरल हाई कोर्ट के द्वारा बनाई गई थी, उनके डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल पर जो काम होते हैं उनका बेहतर मैनेजमेंट इन्होंने किया। उसके बाद में आईसीएमआर एक इंस्टीट्यूट है, अपने पहले भी जिक्र किया, इंडिया में मेडिकल से संबंधित कोई भी रिसर्च होती है उसमें अग्रणी संस्थान है। तो आईसीएमआर के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के जो दवाएं या ड्रग्स का सेवन वगैरह किया जाता है, उनकी स्क्रीनिंग, प्रबंधन और उनको डिसइंटीग्रेट, मतलब युवाओं से इस तरीके की लत को छुड़वाने के लिए अलग अलग राज्यों को एक साथ कोऑर्डिनेट करते हुए जो एक अध्ययन किया और उससे रिलेटेड जो मॉडल डेवलप किया, उसके लिए जो है वो मेडिकल सेक्टर में आईसीएमआर को मिला। इसरो को भी अवार्ड मिला है। इसरो का एक सेंटर है अहमदाबाद में जिसका नाम है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। उसने जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट में, जैसे कब चक्रवात आएगा, कब तूफान आएगा, उससे बेहतर अलर्ट करने के लिए इसको इसरो के कौन से सेंटर को, अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, यानी कि जो आसमान में सैटेलाइट टांग दिए हैं उनकी नीचे जो वो ग्राउंड स्टेशन पर स्क्रीनिंग कौन करेगा, तो वो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर करेगा। अहमदाबाद ने इसमें बेहतरीन रोल प्ले किया, इसकी जानकारियां सटीक निकली और बहुत सारे लोगों की जान माल का बचाव हुआ। उसके बाद में मध्य प्रदेश का शहरी विकास और आवास विभाग है। आप देखो इंदौर कितना साफ सुथरा, सफाई के मामले में बेहतर काम किया, तो उन्होंने ई नगर पालिका में साइबर सुरक्षा और बेहतर तरीके से लोगों को, नागरिकों को वहां से जो भी सुविधाएं मिल सकती है उन सब में। फिर उसके बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला
ई गवर्नेंस का अवार्ड किसके क्षेत्र में? बैंकिंग के क्षेत्र में। बेहतर तरीके से डिजिटल का एक इकोसिस्टम तैयार किया जिसके थ्रू मैसेज आना, ई बैंकिंग और ऐप और वो बहुत सारी चीजें, एटीएम एक्टिवेट करना और आरटीजीएस, उस तरीके की चीजों में बेहतरीन इन्होंने मॉडल डेवलप किया। तो बैंक को बड़ा दौगा किसमें मिला? बैंकिंग सेवाओं के लिए। तो ये टोटल 10 जो है वो गोल्ड अवार्ड मिले। प्रत्येक को कितने कितने रुपए की सहायता? 10-10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार इनको मिल जाएगा। उसके बाद रजत पुरस्कार की बात करें तो रजत पुरस्कार इंटरमीडिएट टाइप की, जिनका एरिया ऑफ एप्लीकेशन बहुत बड़ा नहीं है, उन सबको ही मिला है। जनरली देखेंगे अपन, महाराष्ट्र में नंदुरबार एक जिला है, उसकी जो स्वास्थ्य विभाग है उसको ई आरोग्य धामनी, ई गवर्नेंस के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा, यानी कि पेशेंट आएगा, उसकी एंट्री होगी, उसका क्या प्रिस्क्रिप्शन हुआ, क्या जांच हुई, उन सब का एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया। पुणे नगर आयोग के द्वारा पुणे 360 एक प्रोग्राम पुणे के अंदर लोकल गवर्नेंस बेहतर हो नागरिकों और साफ सफाई उन सब के लिए। फिर उसके बाद महाराष्ट्र का सांगली जिला है, उसके कांडेपुर ग्राम पंचायत है, उसमें कुछ बेहतर काम इन्होंने किया। पश्चिमी त्रिपुरा जिला, उसकी त्रिपुरा में विजयनगर ग्राम पंचायत, उन्होंने भी कुछ ई गवर्नेंस का यूज किया, लोगों के पट्टे देने से लेकर वो सारी काम। फिर एक ये इंपॉर्टेंट बात है त्रिनेत्र, जो अपने उज्जैन में महाकाल मंदिर है, वहां पर बहुत सारी भीड़ आती जाती रहती है। वहां पर कैमरों की मदद से सर्विलांस और सब चीजें भगदड़ ना बचे, प्रॉपर तरीके से व्यवस्था बनी रहे, उसको लेकर आईसीटी का बेहतरीन उपयोग इन्होंने किया और उसलिए इनको भी अवार्ड मिला। उसके बाद में पंचायती राज मंत्रालय को मिला पंचायत उन्नति सूचकांक, जो इन्होंने पंचायतें कैसा परफॉर्म कर रही है उसका एक इंडेक्स इन्होंने तैयार किया उसके लिए, ताकि पंचायतों में कंपटीशन कराकर बेहतर विकास को प्रमोट किया जा सके। तो ये अपने टोटल 6 पुरस्कार ये है। अब जूरी पुरस्कार जो है वो दिया गया सर्वे ऑफ इंडिया। ये सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है? अलग अलग मामलों पे इंडिया भर में सर्वे करवाने का काम करता है और उसका एक नेटवर्क है जो आईसीटी बेस्ड है, CORS। उस नेटवर्क में बेहतर सेवाओं के उपलब्धि के लिए जूरी पुरस्कार इसको दिया गया। अब ये 10 लाख रुपए तो किसको? गोल्ड वालों को, और 5 लाख रुपए रजत वालों को। अब ये समारोह का आयोजन कहां पर होगा? जयपुर के अंदर 29वां राष्ट्रीय जो ई गवर्नेंस सम्मेलन है उस दौरान इन पुरस्कारों को वितरित किया जाएगा। तो अपने लिए आरएस के हिसाब से 4-5 महीने वाले करंट अफेयर के क्राइटेरिया में आ गया और उससे रिलेटेड सवाल अपन से पूछ सकता है। तो एक अच्छा सवाल ये बनता है। अब अगली बारी कौन से पुरस्कार की आएगी? नेशनल पंचायत अवार्ड, एनपीए 2025। कौन सा मंत्रालय? पंचायती राज मंत्रालय। कहां पर देगा? दिल्ली के अंदर। कितनी पंचायतों को? 42। इन पंचायतों को जो है वो 2 अलग अलग श्रेणियां, पहली कौन सी? दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार। इसके अंदर जो है वो टोटल 42 पंचायतों में से 34 को मिलेगा। और इन 34 को क्यों मिलेगा? कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17, उनको 9 कैटेगरी के तहत लोकल आवश्यकताओं के हिसाब से कैसे उन्होंने बेहतर तरीके से काम किया, उस आधार पर इन पंचायतों को मिलेगा। अच्छा, प्रत्येक 9 कैटेगरी में से 3 पुरस्कार होंगे, पहली, दूसरी, तीसरी। महिला सशक्तिकरण, बच्चों का ध्यान रखने, हर चीज में 3 अवार्ड दिए जाएंगे। तो टोटल 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कितनी पंचायतें? 34। अब कौन से हैं 9 कैटेगरी के और किसको ये अवार्ड मिला और कितनी राशि मिली? 1-1 करोड़ रुपए मिलेंगे सबको। सरपंच की मौज हो गई है ना? हो गया कि नहीं हो गया? काम किया तभी तो मिला है। अब इसमें अपने पहली बात तो एक समस्या ये खत्म होगी, राजस्थान की कोई भी नहीं है, तकलीफ ही खत्म होगी। इधर सबको कितने रुपए नगद? 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि इनको मिलेगी, है ना? तो पहली कैटेगरी है गरीबी मुक्ति उन्नत आजीविका पंचायत, कर्नाटक की है, मुद्रिदी हेबरी उडुपी के अंदर है। दूसरी है स्वस्थ पंचायत। मतलब ये क्राइटेरिया याद रखने चाहिए अपने को, खास करके इनके नाम साउथ इंडिया वालों के वैसे ही नहीं रहेंगे। अगर किसी की मेमोरी बहुत तेज है, फोटोजेनिक है, छप जाता है तो याद रह जाएंगे। मेरे तो बस की बात ये नाम याद रखना नहीं है, ईमानदारी की बात तो यही है। अपन इसका एनालिसिस कर सकते हैं, तो इसमें दूसरा है बाल हितैषी पंचायत, तीसरा है जल पर्याप्त, स्वच्छ और हरित, आत्मनिर्भरता अवसंरचना, मतलब वहां पर मार्केट वगैरह, छोटे हाट वगैरह लगाए जाएं जिनमें ये सब चीजें की। फिर सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण, यानी कि जहां पर ऊंच नीच भेदभाव स्त्री का कुछ नहीं है, सबको बराबर। सुशासन वाली पंचायत और महिला हितैषी पंचायत। टोटल कितनी कैटेगरी है? 9। ये सारी की सारी 9 कैटेगरी किससे रिलेटेड है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इनका लोकल तरीके से कितना बेहतर इंप्लीमेंटेशन किया गया उसको लेकर के ये अवार्ड दिए गए 9 कैटेगरी में। कितनी पंचायतों को? 34 पंचायतों को। प्रत्येक कैटेगरी में कितनी? 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये दिए गए। तो ये 9 तो ये हो गए। अब दूसरे पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं इंग्लिश में भी। दूसरे पुरस्कार दिया नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। कितनी पंचायतों को मिले? 8।
8 जो पंचायतें ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और पंचायत समिति लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कितनी? 3। ब्लॉक लेवल पर कितनी? और पंचायत लेवल पर 3। टोटल 8 हो गई। अब जो है वो ये अपना डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट लेवल वालियों को मिलेंगे 5 करोड़ रुपए और ब्लॉक और पंचायती राज वालों के लिए कितने? 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अब ये याद रखा जा सकता है क्योंकि एक तो राशि भी ज्यादा है और दूसरा इसको देख के पंचायतें मोटिवेट हो गई, भाई 5 करोड़ रुपए छोटी बात नहीं होती, गांव वाले सारे मिलकर के काम करें तो बेहतर अवार्ड जीता जा सकता है। तो सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत मिली त्रिपुरा का। कौन सा? सेपाहीजाला जिला पंचायत, 5 करोड़ रुपए इनको मिल जाएंगे। दूसरा है ब्लॉक लेवल पर मिली केरल की हरिपाड़ ब्लॉक पंचायत अल्लापुजा में 2 करोड़ रुपए। और तीसरा है सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत असम में न्यू नापम, सोनितपुर जिला है, उसको भी 2 करोड़ रुपए मिले हैं। अब एक इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपन ये भी कहें कि ये जो पुरस्कार की राशि वगैरह है, ये पहले संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान चल रहा है, उसके तहत संस्थागत रूप से स्थापित किया गया है पुरस्कार। और दूसरा 2023 में पुरस्कार ढांचों को संशोधित किया गया अवार्ड वगैरह में, और सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीकरण वाला 9 विषयों के साथ इसको जोड़ा गया। भाई जो विकास दिया जा रहा है, एक तो ओवरऑल पंचायत का नाम ले दो, एक अलग अलग थीम बना दो, ताकि पंचायत कोई किसी में बेटर कर रही है, कोई किसी में एग्जाम्पल स्टेब्लिश कर रही है, तो इसलिए 9 इनको 2023 में जोड़ दिया गया। 9 कैटेगरी के हिसाब से अवार्ड दिया जाता है। आगे बात समझ में? तो ये अपना जो वो नेशनल पंचायत अवार्ड है। अब इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन सोल्व करते हैं एमसीक्यू वाले। आप करके दिखाओ, क्या सवाल है ये? इंग्लिश में भी ये आंसर आएगा क्या? ठीक है, तो फिर दूसरा सवाल सोल्व करो, दिखा। हरिपाड़ केरल वाली को किस में मिला था? जिला स्तर पे मिला था या ब्लॉक स्तर पे? है? न्यू नापम कहां की है? ग्राम पंचायत में, असम में थी क्या ये? कहां पर? असम में। ग्राम पंचायत के लेवल पर ये ठीक है क्या? सबसे जिला पंचायत कौन सा होगा? ये भी ठीक है। हरिपाड़ ये किस में आएगा? ब्लॉक लेवल पर आएगा क्या? है? पक्का याद है? ठीक है, कौन सा ऑप्शन बन गया सही? तो बस ये 2 एग्जाम में आने लायक सवाल अपन ने सोल्व किए। इसका बेसिक जो अपन ने फ्लो चार्ट बनाया उसको ध्यान में रखें और 2-3 बार इसका रिवीजन कर ले। ये वाला खास करके जो नानाजी देशमुख वाली कैटेगरी में दी गई है, इनके ऊपर कोई सवाल बने तो अच्छी बात है ना। आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच।